नमस्कार सभी हनी वालिया शोज जो भी देखते हैं सभी दर्शकों को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। आज हम जो हमारा आज का जो शो है वो है जो दिवाली के जितने भी व्रत और त्यौहार हैं उनकी पूजा विधि कैसे करनी है और कौन सी पूजा किस दिन करनी है। जैसे कि धनतेरस किस दिन है, द्वादशी गौवत्स द्वादशी कब है, फिर बाद में एकादशी कब है, दिवाली कब है, धनतेरस कब है, काली चौदस कब है और भाई दूज कब है और गोवर्धन पूजा कब है, वो सब हमें आज जानना है। और उसके बारे में उसकी पूजा कैसे की जाती है वो हमें आज इस प्रैक्टिकल यानी प्रत्यक्ष स्वरूप हमें पूजा करने का, जैसे कि ये संक्षिप्त स्वरूप है जो हम पूजा करेंगे तो आपके घर में सिर्फ इतना करना है। तो उससे लक्ष्मी जी की दीपावली की पूजा की विधि आज बताएंगे हम। तो सबसे पहले तो एकादशी है वो 11 तारीख को है, 11 नवंबर 2020 उस दिन बुधवार है, उस दिन रमा एकादशी है। और फिर बाद में 12 तारीख को गुरुवार है तो उस दिन धनतेरस है और गोवत्स द्वादशी है। फिर शुक्रवार 13 को काली चौदस है और जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं। और शनिवार 14 तारीख उस दिन दीपावली है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है और पुस्तक पूजा जिसे हम चौपड़ा पूजन भी कहते हैं। जैसे कि कोई व्यापार चलाता है, कोई अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस है तो उसका लेखा जोखा जिसे कहते हैं कि आवक और जावक का सब कुछ हिसाब रखते हैं, ऐसी एक बुक होती है तो उसकी चौपड़ा पूजन भी कहा जाता है, वो भी दीपावली के दिन होती है। और 15 तारीख रविवार को गोवर्धन पूजा जिसे, और फिर बाद में 16 तारीख को भैया दूज और लास्ट में 19 तारीख और गुरुवार है उस दिन है लाभ पंचमी जिसे कि घर का प्रवेश किया जाता है उस दिन। फिर वास्तु पूजा की जाती है उस दिन, माता रानी का हवन किया जाता है उस दिन और कुछ न कुछ नया चीज़ लाते हैं उसे। तो इस प्रकार ये हमने 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 19 नवंबर के मास के जो भी दिवाली के त्यौहार हैं उनका हमने व्रत की तारीख आपने बताई है। अब हम जो लक्ष्मी पूजा है दीपावली यानी कि 14 तारीख शनिवार को उस दिन दीपावली की पूजा कैसे की जाती है। काफ़ी लोग हमें प्रश्न भी पूछते हैं पंडित जी कि इस बार तो हर बार मंदिर में समूह लक्ष्मी पूजा होती है और हम सभी लोग मंदिर में आके लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन इस बार तो सरकार की आदेश के अनुसार कोई भी फंक्शन मंदिर के अंदर कर नहीं सकते हैं। तो फिर बाद में अब इस दीपावली में हमें लक्ष्मी पूजा करनी है लेकिन हम कैसे करें। तो इसका जो फिर बाद में ये जो हमारे शनि जी हैं उनके द्वारा ये प्रत्यक्ष स्वरूपी लक्ष्मी जी पूजा की जो लक्ष्मी पूजा है दीपावली की उसका हम प्रैक्टिकल स्वरूप से पूजा करेंगे। फिर बाद में पंडित जी होते हैं तो पंडित जी के अनुसार तो ऐसा होता है कि थोड़ी सी लंबी पूजा होती है क्योंकि वेद मंत्र बोलते हैं, पुराणों के मंत्र बोलते हैं। लेकिन घर पे होते हैं तो पंडित जी जितने मंत्र बोलते हैं उतना थोड़ी हमें आता है ना, इतना नहीं आता है। तो फिर बाद में जैसे ही यहाँ जो जो मंत्र बोले जाएंगे संक्षिप्त हैं, यहाँ कोई भी वेद मंत्र नहीं होगा, सब आपको आते होंगे, इतने ही सादे और सरल मंत्र होंगे, उससे हमें पूजा करनी है। तो सर्वप्रथम तो पूजा की सामग्री क्या क्या चाहिए, रोली और मौली, गणपति जी के दुर्वा, पुष्प हैं, फिर बाद में ये जो कटोरी भर के जल, फिर बाद में चावल, अक्षत और
रोली, जिसे हम कुमकुम भी कहते हैं। इसे एक थाली में सब कुछ इकट्ठा करना है और दूसरा जो है वो एक खाली थाली लेनी है जिसमें हम पूजा करके और भी सब कुछ इसी थाली में भगवान को स्नान आदि कराना, वो सब इसे में करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूजा की सामग्री तो हमने देख ली। अब पूजा के अंदर क्या क्या चीज़ चाहिए। जो आपके घर पे पीला कपड़ा हो तो पीला ले सकते हो, और लाल वस्त्र हो तो लाल वस्त्र भी ले सकते हो। लाल हो वो अच्छा है क्योंकि गणेश जी को भी लाल स्थापन की जाता है और माता जी को भी लाल कलर की चुन्नी, लाल कलर का स्थापन दिया जाता है। लेकिन लाल कलर नहीं है तो पीला ले सकते हो। उसके बाद में आप देखो तो गणेश जी और लक्ष्मी जी वो दोनों के साथ में हमारे पास मूर्तियां हैं। मंदिर हैं इसलिए बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आपके घर में छोटी छोटी होंगी। और अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की जो चित्र प्रतिमा हो, जैसे कि कमल के आसन में माता लक्ष्मी बैठी हो और उस चित्र प्रतिमा में हाथी हो और माता लक्ष्मी जी के हाथ से जो धन है वो आशीर्वाद स्वरूप निकलता हो, माता के हाथ में कमल हो, ऐसे हमें चित्र प्रतिमा लेनी है और घर पे पूजा करनी है। तो सबसे पहले उनको, फिर बाद में अगर माता के लिए हमारे सभी घर में माता रानी के लिए चुन्नी होती है तो वो चुन्नी उठाइए। फिर बाद में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और फिर बाद में कलश की भी पूजा करनी है। यहाँ इसमें हमने सब कुछ कर दिया है। तो आज भी यूँ देखो तो पूजा के जहाँ गए थे वहाँ आम के पत्ते नहीं मिले, अशोक के पत्ते। लेकिन आपको बता देते हैं, कलश की कोई भी पूजा होती है उसमें कलश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो लोग कहते हैं कि पंडित जी ये हर पूजा होती है उसमें कलश की ही पूजा की जाती है, उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है? तो कलश का तो ऐसा है कि समुद्र मंथन में भगवान वरुण को भगवान विष्णु जी ने, नारायण जी ने आशीर्वाद दिया था और उसी कारण कलश की पूजा की जाती है। ये जब हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें आपको इसकी कथा भी हम सुनाएंगे कि ये कलश की पूजा क्यों की जाती है। लेकिन आज संक्षिप्त में ही तो कलश की पूजा करनी है। तो कलश की पूजा कैसे करनी है? तो सर्वप्रथम पूजा हम स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी कार्य करता है शुभ, तब हमें दीप प्रज्वलित करना होता है। तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं संस्थिरो भवः। दीप हमने प्रज्वलित किया है। उसके बाद में जो भी हम पूजा की सामग्री लाए हैं उसको सबको पवित्र करना है। हरि ओम। इसमें मैंने गंगा जल भी ऐड कर दिया है। आपके घर में गंगा जल हो तो आप इसके अंदर कटोरे में ऐड कर सकते हो और फिर बाद में पूरी सामग्री है उसमें छिटक देना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्परे पुंडरीकाक्षो सहबायाभ्यंतर शुचि। हरि ओम। सभी चीज़ें गंगा जल से पवित्र हो गई हैं। अब सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है। शुभ कार्य में गणेश जी को याद किया जाता है। तो गणेश जी को हम याद करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपतये नमः। हरि ओम। तो ऐसे करके गणेश जी का ध्यान करना है। फिर बाद में माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है। देखो ये इसमें मैं आपको सरल ही मंत्र बोलूँगा, लेकिन हैं तो बहुत सारे वैद मंत्र भी हैं, श्लोक भी हैं, लेकिन एकदम आपको आते हों ऐसे मैं श्लोक बोलूँगा। जैसे कि लक्ष्मी जी का श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ऐसे करके फिर बाद में लक्ष्मी जी का भी
ध्यान करना है। हो तो फिर बाद में ये जो कलश हैं, कलश का भी ध्यान करना है। पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मिनीं जीवनायकं पुण्याह वाचनम यावद तावत् त्वं संस्थिरो भवः। ओम श्री कलश देवताय वरुण देवताय नमो नमः। तो सबसे पहले हम कलश की पूजा करेंगे। तो कलश की पूजा कैसे करना है? तो कलश के चारों दिशाओं में हमें टीका लगाना है। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, श्री दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे अथर्ववेदाय नमः, श्रीमन नारायणाय नमो नमः, अपां पते वम वरुणाय नमः। फिर बाद में चावल चढ़ा देने हैं, फिर पुष्प चढ़ा देना है। वैसे करके पूजा की सामग्री करनी है। फिर मोली बांध देनी है। ऐसे करके हमें कलश की जो है यहाँ पर मोली बांध देनी है और नमस्कार करना है। नमो नमस्ते स्फटिक प्रवाय शुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुभासहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। हरि ओम। ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः, श्री वरुण देवताय नमो नमः। ऐसे करके इस कलश की पूजा करनी है। फिर बाद में जो हमें जिसकी पूजा करनी है तो गणेश जी की पूजा करनी है। हरि ओम। तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि कोई भी पूजा होती है तो कलश वगैरह जैसे तो देवताओं का पूजन में आता है तो सबसे पहले भगवान की पूजा होती है श्री गणेश जी को। क्यों? क्योंकि उसका भी कारण है। गणेश जी को आशीर्वाद मिला है कि कोई भी पूजा होती है उसमें गणेश जी की पूजा पहले ही की जाती है, क्योंकि उनका नाम है विघ्न विनायक, यानी विघ्न को हरने वाले, विघ्न हरता, जैसे कि सुख करता है, ऐसे गणेश जी की पूजा की जाती है। तो सर्वप्रथम गणेश जी को टीका लगाना है। हरि ओम। मंत्रार्था सफला संतु संतु पूर्णा मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशुस्तु मित्राणां मुदयस्तवः। फिर बाद में गणेश जी को पुष्प अर्पण करना है, फिर वस्त्र अर्पण करना है। हरि ओम। फिर बाद में गणेश जी को ये दुर्वा है, ये दुर्वा भी अर्पण करने हैं। हरि ओम। ओम श्री वक्रतुंडाय नमो नमः। हरि ओम। फिर बाद में हमें लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। तो लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो उसके लिए क्या करना है? तो लक्ष्मी जी की जब भी हम पूजा करते हैं तो मैंने आपको बोला था एक थाली है, वो थाली ले लेनी है जो खाली थी, उस थाली में माता लक्ष्मी को बिठाना है। हरि ओम। फिर बाद में माता लक्ष्मी जी को 3 चम्मच भर के जल छोड़ देना है। पाद्यो पाद्यम हस्तिहो अर्घ्यम मुख कमले आचमनीयम समर्पयामि। हरि ओम। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् नमस्करोमि। हरि ओम। फिर माता लक्ष्मी जी को ये जो हम पूजा कर रहे हैं संक्षिप्त स्वरूप में, तो लक्ष्मी जी का स्वरूप करें। इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे कि आपके पास घर में लक्ष्मी जी का श्री यंत्र हो, लक्ष्मी जी का कुबेर भंडारी का यंत्र हो, या तो कुबेर भंडारी की आपके घर में मूर्ति या चित्र प्रतिमा हो, वो भी आप ले सकते हो उसके साथ में। फिर बाद में आपके घर में काफ़ी लोगों के घर में होते हैं कि चांदी के सिक्के भी होते हैं जिसमें गणेश जी होते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी भी होते हैं, वो भी आप इसी के साथ पूजा कर सकते हैं लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी यानी क्या? पैसा, धन जो हमारा है वो, तो उसके साथ में आप ऐसा भी कर सकते हो। और उसी तरह है उनको भी स्नान कराना है।
अब यहाँ पर तो ऐसा है कि आपके घर में चांदी के सिक्के वगैरह होंगे तो भगवान को हम पंचामृत से भी उनको स्नान कराना है। हाँ, पंचामृत से स्नान कराना है। फिर बाद में पंचामृत के स्नान के बाद फिर से शुद्ध जल भर के जल चढ़ाना है। पंचामृत स्नान अंते शुद्धोदकम जलम स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदकम जलम स्नान होता है, उसके बाद में भगवान को बिना ऐसा करके फिर बाद में जो भी पानी कुछ भी हो वो ले लेना है। फिर बाद में माता लक्ष्मी जी को पीला वस्त्र के स्वरूप में मौली अर्पण करनी है। हरि ओम। फिर बाद में कलरिंग होती है, मौली अर्पण करना है एक वस्त्र के स्वरूप में, बरोबर है। अगर उसके साथ में फिर से लक्ष्मी जी का कुमकुम से हमें टीका लगाना है। ओम मंत्रार्था सफला संतु संतु पूर्णा मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तवः। हरि ओम। मंत्रार्था सफला संतु संतु पूर्णा मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तवः। हरि ओम। ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। ऐसा करके लक्ष्मी जी की हमने पूजा करनी है। फिर बाद में लक्ष्मी जी को, जैसे कि काफ़ी लोगों के घर पे अलग अलग प्रकार को भगवान लक्ष्मी जी के लिए मिठाई, स्वीट, लड्डू कुछ भी बना सकते हो। माता रानी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए आप खीर भी बना सकते हो। माता रानी लक्ष्मी जी के लिए आप कुछ भी मावे आदि की मिठाई भी ले सकते हो। फिर बाद में भगवान को फल भी अर्पण करने हैं, और जैसे कि हमने 4 फल लिए हैं तो 5 प्रकार के फल भी ले सकते हो। जैसे कि समय के अनुसार जैसा आपके पास अवेलेबिलिटी हो वैसे हमें भगवान को पूजा करनी है। अब आता है भगवान को धूप अर्पण करना है। तो जो कहते हैं बार, काफ़ी लोग अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में अगरबत्ती है वो वर्जित है। हमें भगवान को धूप ही देना है, धूप देता है। क्या आप कभी भी ऐसा सुना है कि अगरबत्ती समर्पयामि? नहीं, उसमें धूप ही होता है, तो धूप ही अर्पण करना है। आप कहीं भी स्टोर में जाएंगे, वहाँ पूजा हाट हो, पूजा का सेक्शन जहाँ होगा उसमें आपको धूप मिल जाएगा। हो सके उतना आप अगरबत्ती मत जलाइए भगवान के सामने। क्यों? क्योंकि उसका कारण एक ही है कि भगवान के आगे बांस जो होता है, जिसे हम बाम्बू कहते हैं, वो नहीं अर्पण किया जाता है, वो जलाया नहीं जाता है। और अगरबत्ती बनती किस में है? अगरबत्ती बनती किस में है? बांस से ही। बांस के सले में अगरबत्ती को रैप करके फिर बाद में उसको शेप दिया जाता है। इसलिए अगरबत्ती भगवान को अर्पण नहीं करनी चाहिए। हाँ, धूप जहाँ से मिल सके और धूप हो तो धूप ही कीजिए। तो ऐसे ही भगवान को धूप अर्पण करना है। सभी अलग अलग प्रकार के धूप मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा धुआं करता है, टेम्पल है इसके लिए। तो लेकिन आपके घर में अगर इतना बड़ा धूप मत कीजिए, क्योंकि धूप प्रज्वलित करोगे तो फिर बाद में ऐसा होगा, धूपम परिकल्पयामि, क्योंकि सायरन फायर अलार्म बज जाता है। तो जिसके कारण थोड़ा ही, इतना ही कीजिए धूप, और थोड़ी देर में बंद हो जाता हूँ, वैसे आप धूप अर्पण कीजिए। धूप हो जाने के बाद भगवान को दीप का दर्शन करवा दीजिए। दीपकम दर्शयामि, दीपकम दर्शयामि, दीपकम दर्शयामि।
फिर बाद में नैवेद्य, यानी कि फल हैं, फ्रूट्स हैं, आप ड्राई फ्रूट्स भी भगवान के आगे रख सकते हो। आप मिठाई स्वीट कुछ भी बनाया हो वो भी आप भगवान के आगे रख सकते हो। आपने भोजन भी कुछ भी बनाया हो वो भी आप उनके आगे रख सकते हो। फिर बाद में भगवान जो लक्ष्मी जी हैं, अगर आपके यहाँ कहीं भी इंडिया में, ये शो इंडिया में भी चलेगा राइट, तो इंडिया में भी अगर आपको कमल के पुष्प मिलते हों तो कमल के पुष्प भी माता लक्ष्मी जी को आप अर्पण कर सकते हो। हाँ, तो कमल के पुष्प भी अर्पण करना है। फिर बाद में भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पण किया है और उसके बाद में हमें, जिसे हम दीपावली के दिन जिसे हम पुस्तक पूजा कहते हैं, तो पुस्तक पूजा भी हमें, जिसे हम सरस्वती पूजा भी कहते हैं, तो सरस्वती भी पूजा साथ में करनी है। तो कैसे? तो सरस्वती कि आपके पास कोई भी बुक हो जिसे हम 12 मास का हिसाब करते हैं, 12 महीने का, कि कितने पैसे हमने व्यापार क्षेत्र में से अपने बिजनेस में हमने कमाए हैं, क्या कितना हमारे हर महीने में इन्वेस्ट हुआ है, कितना हमने कमाया है और कितना हमने दिया है, उस सब का हिसाब होता है। इस हिसाबी स्वरूपी जो बुक होती है, जैसे कि हम किसी भी स्टोर में जाते हैं तो उसमें हम कहते हैं भाई कि हिसाब रखने का, जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ पर कि पूजा का सामान का पुस्तक दीजिए, तो वो हमें देते हैं। तो उसमें फर्स्ट पेज में भगवान श्री गणेश जी का नाम लिखना है, गणेश जी का नाम लिखकर फिर बाद में श्री शवा ऐसे लिखना है, यानी कि श्री और फिर बाद में 3 सवा, 1 2 3 और फिर बाद में श्री और फिर से सवा, यानी कि सवा हुआ हमने कमाया और फिर बाद में भगवान लक्ष्मी जी की कृपा होगी तो इस सवा से भी हम ज़्यादा सवा कमाएंगे। तो वैसे ही गणेश जी का फिर बाद में प्रथम पुस्तक जो है उसमें आप स्वस्तिक बनाइए और स्वस्तिक बनाकर फिर बाद में वहाँ पर पुष्प अक्षत बनाइए। हरि ओम। तो हम एक बार आपको बता देते हैं तो कैसे करना है। तो सर्वप्रथम हमें स्वस्तिक बनाना है। तो देखिए हम इसी पुस्तक में स्वस्तिक बना देते हैं। काफ़ी लोग सिर्फ इतना ही, जिसे कहते हैं 1 2 3 और 4 और बीच में 5 ऐसे कर दिया हमने, स्वस्तिक बना दिया। उसके नीचे टीका लगा दीजिए 1 2 3 4 और 5 ऐसे हमने स्वस्तिक बना दिया है। ये पुस्तक के लिए सरस्वती पूजन जिसे हम कहते हैं। फिर बाद में आपको जो भी उसके पीछे जो फर्स्ट पेज होगा वहाँ पर यहाँ पर लिखना है श्री गणेशाय नमः। फिर बाद में सेकंड नंबर में श्री सरस्वती नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री कुल देवताय नमः, श्री कुबेर भंडारी नमो नमः। ऐसे फिर बाद में 5 नाम भगवान के लिखने हैं और अपना जो भी हिसाब हो वो आप हिसाब कर सकते हो इसी में। तो इसी प्रकार से जो पुस्तक है उसकी भी हमें पूजा करनी है। पुष्प अक्षत और सब कुछ भगवान ये पुस्तक के ऊपर हमें चढ़ाना है। फिर बाद में भगवान की आरती करनी है। तो वैसे ही आरती होगी, आपके पास आरती की थाली होगी तो उसी में ही आरती की थाली के अंदर आरती प्रज्वलित करनी है और आरती प्रज्वलित होने के बाद भगवान की आरती करनी है। तो अगर आरती आपको आती हो जय लक्ष्मी माता जो है, और अगर नहीं आती हो तो आपके घर में, सबके घर में स्पीकर वाले फ़ोन हैं तो उस फ़ोन में भी रख कर आप लक्ष्मी जी की आरती, गणेश और लक्ष्मी जी की आरती
कर सकते हो वैसे ही करके और फिर बाद में अंत में लक्ष्मी जी को प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमेशा हमारे घर में आशीर्वाद रहे और आपकी कृपा हमेशा हमारे घर में बरसती रहे। क्योंकि लक्ष्मी भी 3 प्रकार की हैं। तो कौन कौन से प्रकार की? तो लक्ष्मी जी हैं तो एक तो जो है वो उल्लू के ऊपर बैठकर आती हैं, शुभ लक्ष्मी और अशुभ लक्ष्मी। तो शुभ लक्ष्मी कौन सी है? तो जो हाथी पर बैठकर आती हैं, जो गरुड़ जी के ऊपर बैठकर आती हैं, लेकिन उल्लू के ऊपर जो बैठकर आती हैं वो अशुभ लक्ष्मी गिनी जाती है। क्यों? उल्लू रात में ही दिखाई देता है और रात में ही सुबह में गायब हो जाता है। उसी प्रकार जो उल्लू के ऊपर बैठकर आती जो लक्ष्मी है वो रात को में आती है और रातों रात चली जाती है, जिसे हम 2 नंबरी की लक्ष्मी भी कहते हैं। जैसे कि किसी को चिट किया है, हवाला है, फिर बाद में जैसे 2 नंबरी में सब कुछ काम आ जाता, सब कुछ के नाम आ जाता है। अब किस किस का मैं नाम गिनाऊं? 2 नंबरी जो लक्ष्मी है वो उल्लू के ऊपर आती है, लेकिन हमने मेहनत की होती है, जिसमें हमारा पसीना और खून एक हुआ होता है, जिसमें हमने परिश्रम किया है, उस लक्ष्मी को हम शुभ लक्ष्मी कहते हैं, क्योंकि उसको हमने मेहनत करके कमाया है। तो उसी प्रकार से उसको लक्ष्मी हमारे घर में निवास करती हैं। और लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी का भी पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पति होता है वहीं पत्नी होती है। तो वैसे ही हमारे देखो यहाँ पर जो लक्ष्मी जी हैं और उनके पास में नारायण हैं, यहाँ लक्ष्मी जी और यहाँ नारायण है, तो दोनों पति पत्नी साथ ही रहते हैं। उसी प्रकार आप या इसकी पूजा की है तो नारायण की भी पूजा कीजिए। तो इसीलिए पहले देखो दीपावली आ जाती है कब? तो दीपावली जो है वो हमारे 14 तारीख को है, लेकिन एकादशी कब है? तो एकादशी हो वो 11 तारीख को है। और एकादशी किसके लिए होती है? तो एकादशी जो है भगवान नारायण जी के लिए है। वो भगवान प्रसन्न करने के लिए हैं, भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए है, भगवान विष्णु नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए है। तो पहले एकादशी का व्रत भगवान की पूजा होती है, उसके बाद में 4 दिन के बाद लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो वैसे ही जो भी पति जहाँ पर जाता है उसके पीछे पीछे उनकी पत्नी भी जाती हैं। वैसे ही पहले हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद में अवश्य ही लक्ष्मी हमारे घर पे आएगी। कुछ हमारे मित्र हैं, हमारे संपर्क में हैं, जो हमारे जजमान हैं, उनके काफ़ी प्रश्न भी होते हैं कि ऐसा क्यों है। तो कि पंडित जी आप एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये एकादशी किसके लिए किया जाता है, ऐसा भी व्रत हमें बताइएगा। लेकिन ये अब हमारा ये सेक्शन चल रहा है अभी, वो है दीपावली का, लक्ष्मी पूजा का। तो हम वो भी नेक्स्ट टाइम जब हमें समय मिलेगा तब हम उसका भी कुछ न कुछ वीडियो बनाएंगे और आपकी घर तक पहुँचे और आप उसका सही तरह से कैसे जानकारी प्राप्त हो और उसको हम आपके घर में व्रत और पूजन कीजिए भगवान का। तो आज का हमारा जो लक्ष्मी पूजा हमने जो आज का सेक्शन था जो वो हमारा पूर्ण होता है। हमने संक्षिप्त एकदम, ये कोई कहेंगे कि पंडित जी ने तो एकदम शॉर्ट टाइम में, यह शॉर्ट वाला ही पूजा है जिसमें घर में आप कर सकते हो। उसके लिए हमने ये गणेश, लक्ष्मी जी और कलश वगैरह, दीप वगैरह की हमने पूजा की है। और भगवान सभी को हमने सरस्वती आदि देवताओं को, देवियों को हमने पूजा की है। तो भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। और आप सभी को फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, धीरे धीरे यहाँ एडमिंटन में भी बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं, तो आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें, ज़्यादा बाहर नहीं निकलिए और जितना हो सके उतने लोगों के समूह इकट्ठे में मत जाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज़्यादा इकट्ठे जहाँ होते हैं वहीं पर ही ये जो बीमारी है फैलती है, कोविड-19। तो कृपा करके आप अपना सेहत का ध्यान रखिए। इसी कारण देखो ये वर्चुअल पूजा हमने आपके लिए बनाई है कि आपके घर में सरलता रहे,
आप किसी भी गेट टुगेदरिंग में नहीं जाएं और आपको कोई भी प्रकार को शरीर को कष्ट ना हो, ये बीमारी से आप बचें, उसी के लिए हमने ये पूजा की है। तो आप इसी का पूजा के अनुसार कीजिए और भगवान गणपति और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कीजिए। अस्तु। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।